हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस चैनल पे काफ़ी दिन के बाद क्लास हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के लिए साइंस की क्लास लेने। आज जो है कक्षा 10 वालों की, और साथ में इसी क्लास को जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, जो लोग रेलवे के लिए एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो और एनटीपीसी हो, इन सभी एग्ज़ाम के अंदर साइंस का काफ़ी वेटेज होता है। तो आपको ये क्लास एकदम सीरियस लेनी है और आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ आपके एग्जाम में जरूर इससे 1 से 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको जरूर मिलेंगे। तो खासकर कि ये रेलवे वाले बच्चे भी इसको वीडियो को देख सकते हैं और पूरा अच्छे से इस सीरीज को पूरा देखेंगे और अपने नोट्स बना सकते हैं। और कक्षा 10 वालों के लिए तो ये एकदम रामबाण है। जो बच्चे इसको देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसकी 100 में से 90 प्लस नंबर साइंस के अंदर जरूर आ जाएंगे। आपको जरूर अच्छे से इसको पूरा वीडियो को देखना है, कमेंट करना है और सभी दोस्तों तक इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर देना अगर आपको दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रकाश क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करता है तथा जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपने देखा होगा, अगर यदि कोई लाइट ना हो कहीं पे, आप किसी रूम में और वहां से लाइट चली जाए तो अंधेरे में आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे ही आप लाइट को ऑन करते हैं तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश ना हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश है क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करता है, जिसके द्वारा से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अब देखिएगा, प्रकाश के अंदर कई प्रकार की घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सारी घटनाएं होती है। किंतु कक्षा 10 में और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है कक्षा 10 के में और रेलवे के अंदर आपको ज्यादातर यही पूछा जाता है हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। तो हम यहाँ पे अभी क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश को कैसे कोई परावर्तित करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का किसी चिकनी व अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। देखिए, आपके सामने ये यदि कोई चिकनी सतह होती है, जैसे कि आप शीशा, कोई दर्पण, मिरर, और उसके सामने आप कोई लाइट लगाते हैं। देखा होगा आपने बचपन में कि जैसे बच्चे होते थे, इस तरीके से आप एक मिरर ले लेते थे और मिरर के सामने जो है इस तरीके से लाइट लगाते थे। जैसे सूरज का प्रकाश आता था तो वो इस पे प्रकाश डालते थे, दूसरी ओर इसकी परछाई, और किसी के मुंह पर चमक मारते थे। तो ये घटना होती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। देखिएगा, अब जैसे ये देखिए, अब मैंने जो है, देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो होता है हमारा दर्पण के अंदर, या कोई ऐसी सतह होती है जो एक ओर से चिकनी होती है, दूसरी साइड से वो पॉलिश होती है। ठीक है। तब भी उसमें क्या हो जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी व अपारदर्शी, यानी एक साइड से चिकनी होनी चाहिए, दूसरी साइड से अपारदर्शी होनी चाहिए सतह, तभी क्या होगी? उसमें प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी। यहाँ देखिएगा, आपको समझाता हूँ। देखिए, एक हम क्या लेंगे? दर्पण। दर्पण के अंदर ही क्या होती है? प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। ये हमने ये दर्पण बना लिया। ठीक है। इसको हमने नीचे की साइड से पॉलिश कर दिया, इस पे एक लेप लगा दिया, ऊपर से ये चिकना है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ से हम सन मान लीजिए या कोई सोर्स मान लीजिएगा, यहाँ से जैसे ही एक प्रकाश की किरण लेते हैं तो ये प्रकाश की किरण आकर जो है दर्पण पे यहाँ टकराती है और उसके बाद वापस ऐसे चली जाती है। ये जो घटना होती है इसको बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा, ये जो एक प्रकाश किरण आती है, आने वाली इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, यानी जो हमारे दर्पण की ओर प्रकाश की किरण आती है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती है दर्पण के उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर दर्पण के सापेक्ष एक लंब खींच देते हैं जिसको बोलते हैं हम अभिलंब। ठीक है। और इस आपतन बिंदु से प्रकाश का होता है परावर्तन। अब जो ये परावर्तित किरण जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। अब ये देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये इस प्रकार से ये हमारे आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित कोण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, और ये क्या होगी? हमारा अभिलंब। और इस प्रकार से दर्पण पे जो ये घटना हो रही है इसको बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। आपने देखा होगा जी, जो भी हमारी गाड़ी की हेडलाइट लगी होती है उसमें प्रकाश का परावर्तन होकर प्रकाश को दूर तक
पहुंचाया जाता है। प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है वो हमारी किस में होती है, दर्पण में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ देखेंगे। और इसके देखो दो नियम होते हैं हमारे, तभी हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन हो पाता है, नहीं तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। देखिए इसके दो इंपोर्टेंट नियम होते हैं, ये नियम भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इन नियमों को आप अच्छे से समझेंगे। पहला नियम ये है कि जो आपतित किरण होती है ये वाली, और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये, तथा परावर्तित किरण ये वाली किरण, ये तीनों ही कैसे हैं, एक ही तल में है। देखिए अभी मैंने ये बोर्ड पे जो डायग्राम बनाया हुआ है ये कैसा है, एक ही तल में बना हुआ है, अलग तल में नहीं है। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, ये वाला आई और ये वाला आर, दोनों क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। यानी कि अगर किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण जितनी तिरछी पड़ेगी उतनी ही तिरछी जाती है, यानी उनके बीच में उतना ही कोण होता है। ठीक है, इस तरीके से यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे ये मैंने अभी एक दर्पण बनाया, अगर कोई प्रकाश किरण एकदम लंबवत गिरती है सीधी इस तरीके से, तो प्रकाश किरण वैसे ही वापस चली जाती है। ठीक है, यानी जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर वापस चली जाती है। तो ये थे हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम, और ये था प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और अभी सभी दोस्तों तक अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार के बारे में अच्छे तरीके से। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।